जी, नमस्कार। रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी स्पेशल टारगेट 2025 मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, जिसमें आज कंप्लीट नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य रहेंगे। रणनीति ऐसी जो लोक सेवा आयोग करे स्वीकार। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके द्वारा चिंटू चिता शुभंकर जारी किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कुनो पालपुर नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 2021 में होती है। ठीक है, जिसके द्वारा चिंटू चीता शुभंकर जारी किया गया। सेकंड क्वेश्चन, किस रसायन के कारण कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं? ठीक है, ये रहा बाघ यानी कि टाइगर, और वो तत्व है मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स के कारण ही कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। इसके राष्ट्रीय उद्यान एक नजर में देख लीजिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है। एमपीपीएससी द्वारा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मंडला जिले में। ठीक है, सेकंड आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। ठीक है, उसके पश्चात आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। उसके बाद आता है पेंच या इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना। उसके बाद आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम। नर्मदापुरम का पुराना नाम मिलता है होशंगाबाद। और आता है संजय डिबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित। उसके पश्चात आता है फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। उसके बाद आता है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार। और पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर, जिसने चिंटू चीता शुभंकर जारी किया था। स्थापना की बात होती है तो 2021। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? पुलिस हैंड कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन। तो भाई साहब, आप यहाँ मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सतपुड़ा नेशनल पार्क, जहां पर तिरंगा लगा हुआ है, उसके साइड में ग्रीन कलर में सतपुड़ा नेशनल पार्क लिखा हुआ है। ठीक है, आपको यही बताना है कि नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है। तो एक बार फिर देखिए, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दक्षिण में स्थित है। मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, जीप, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है। इसका करेक्ट आंसर होगा सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है, अभी आपको बताया कहाँ पर स्थित है, तो भाई साहब होशंगाबाद, जिसका नया नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1999 और 2000 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बांधवगढ़, ऑप्शन सी सतपुड़ा या ऑप्शन डी पन्ना। अभी सारे फैक्ट यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे टाइगर या प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर रिजर्व 1999 और 2000 में शामिल किया गया। तो आइए सारे टाइगर रिजर्व एक साथ देख लेते हैं। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व 1974, मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व 1992, बांधवगढ़ 1993, पन्ना टाइगर रिजर्व 1994, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999, संजय डिबरी टाइगर रिजर्व 2008 और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023, जो कि नवीनतम है और इन सभी टाइगर रिजर्व में सबसे बड़ा विस्तारित क्षेत्र वाला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, कान्हा कब? कान्हा 1974, पेंच 1992, बांधवगढ़ 1993, पन्ना 1994, सतपुड़ा 1999 और संजय डिबरी 2008 और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है? ऑप्शन ए सतधारा दर्शनीय स्थल, ऑप्शन बी देनवा रिजॉर्ट नदी, ऑप्शन सी चमत्कारी महुआ वृक्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत ये सारी दर्शनीय स्थल शामिल है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
पचमढ़ी, होशंगाबाद, जिसका नया नाम क्या है, नर्मदापुरम। स्थापना होती है 1981 में। इसे 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसके बीचों बीच से देनवा नदी प्रवाहित होती है। इसमें सर्वाधिक कृष्ण मृग और गौर पशु पाया जाता है। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। और हाल ही में महुआ का वृक्ष चर्चे में रहा था, जो कि इस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीता। ठीक है, उस मादा बाघ का नाम था सीता। क्वेश्चंस पूछा गया है जो कि आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित जीवों को देखा जा सकता है। ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी नीलगाय, ऑप्शन सी सफेद शेर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सांभर, नीलगाय, सफेद शेर, इन सभी को देखा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में आता है? कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित जीवों को देखा जा सकता है, जिसमें सांभर, नीलगाय, सफेद शेर आते हैं। आइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को विस्तार से समझते हैं। इसकी स्थापना होती है 1968 में की गई और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव पुराण में वर्णित है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है जिसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यह 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है। बघेल राजाओं की शिकार स्थली रही है। सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण बांधवगढ़ नेशनल पार्क की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? अभी क्वेश्चन पढ़ा तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कहाँ आता है? तो उमरिया जिले में। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है? तो वो थी भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा। ठीक है, क्वेश्चन विस्तार पूर्ण भी किया गया है और एमसीक्यू टाइप भी किया गया है। आपके सारे फैक्ट यहीं क्लियर हो जाएंगे, कहीं और से कंटेंट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? तो वो कहा जाता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंजर, हालो और शुरपण नदी। ठीक है, कौन सी नदी? बंजर, हालो और शुरपण नदी कान्हा नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है। तो भाई साहब, मनिहार नदी कौन से नेशनल पार्क से? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी प्रवाहित होती है। देनवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है और चरण गंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। कंफ्यूजन वाले फैक्ट सारे यही क्लियर करो। कान्हा से बंजर, हालो और शुरपण नदी, माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से देनवा नदी और बांधवगढ़ नेशनल पार्क से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। और भी एक बार देख लो, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बंजर, हलोन नदी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से चरण गंगा नदी और माधव से मनिहार, सतपुड़ा से देनवा, पेंच से पेंच और कानन नदी और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से जोबट नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है? भाई साहब, केन नदी जो कि पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा था? तो वो पकड़ा था 28 मई 1951 में। ठीक है, बाघ का नाम क्या रखा गया था? सफेद बाघ मोहन। ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब और किस वर्ष में की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1981। वर्ष 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। आइए सारे नेशनल पार्क की स्थापना एक नजर में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में स्थापित हुआ। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958,
बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981, संजय राष्ट्रीय उद्यान 1983, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 1983, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2011 और कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान 2018। कई बुक में संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 भी बताई गई है। ठीक है, ये आपके व्यक्तित्व और नैतिक निर्णय पर निर्भर करता है, आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है, जो ऑप्शंस में दिखाई दे वही आप लगाइएगा, 1981 या 1983। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों का संरक्षण प्रदान किया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को एक नजर में देखते हैं। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, 1981 में स्थापित और 1994 में पेटी में शामिल। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार मिला। यहाँ पांडव जलप्रपात स्थित है। इसके बीचों बीच से केन नदी प्रवाहित होती है। रेप्टाइल पार्क पन्ना नेशनल पार्क में स्थित है। जंगली भैंसे सर्वाधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थित है। एक बार रिपीट रिवीजन देख लेते हैं। 1981 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला पन्ना को, और 1994 में पीटी इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार, पांडव जलप्रपात पन्ना नेशनल पार्क, केन नदी पन्ना नेशनल पार्क, रेप्टाइल पार्क पन्ना नेशनल पार्क, और जंगली भैंस सर्वाधिक पाए जाते हैं तो पन्ना नेशनल पार्क, और गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थित है तो पन्ना नेशनल पार्क। केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित है? अभी बताया, पन्ना नेशनल पार्क। सतपुड़ा से कौन सी प्रवाहित होती है? तो भाई साहब देनवा नदी। ठीक है, बांधवगढ़ से चरणगंगा। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान किस नेशनल पार्क का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नया नाम या फिर बोल सकते एक अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान आप देख सकते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो इसका विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में ही पाया जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र का जिला लगता है नागपुर। 1975 में नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसका अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी है। रूडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहाँ की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। इसके बीचों बीच पेंच और हिर्री नदी प्रवाहित होती है। इसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, 1975 में नेशनल पार्क बना। 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में पेंच नेशनल पार्क को शामिल किया गया। अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी। रूडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहाँ की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सी मोगली भूमि या रूडयार्ड किपलिंग द्वारा प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? तो अभी बताया, कौन? इंदिरा प्रिय या पेंच नेशनल पार्क। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2004। वर्ष 2004 से ही पेंच नेशनल पार्क में मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क किस संभाग के क्षेत्र अंतर्गत स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्वालियर संभाग। ठीक है, माधव नेशनल पार्क ग्वालियर संभाग में आता है, किंतु जिला पूछे तो जिला आएगा शिवपुरी जिला। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क में ही सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है।
सारे क्वेश्चन आईएमपी है और लास्ट में आपके लिए एग्जाम प्रीमियर लीग क्वेश्चन रखे गए हैं, उन्हें देखे बिना ना जाइए। आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो भाई साहब दोनों गुजरते हैं, NH 46 और NH 27 माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से ही गुजरते हैं। ठीक है। फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंडला, जो कि डिंडोरी, मंडला और डिंडोरी जिले में स्थित फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। ठीक है। वर्ष 1983 में डिंडोरी के घुघुआ नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता अशोक साहनी को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल पूछे तो 0.27 वर्ग किलोमीटर। भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और जीवाश्म अध्ययन के पिता अशोक साहनी। ठीक है। मध्य प्रदेश में जीवाश्मी अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए घुघुआ, ऑप्शन बी सोहागी पहाड़, ऑप्शन सी भीमबेटका या ऑप्शन डी मेहर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए घुघुआ। ठीक है। घुघुआ जो कि डिंडोरी जिले के अंतर्गत आने वाला एक गांव है जहां पर स्थित है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सोन और जोबट नदी, ऑप्शन बी बेतवा व बाघ नदी, ऑप्शन सी जोबट व बाघ नदी या ऑप्शन डी हथनी व जोबट नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जोबट व बाघ नदी। ठीक है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जोबट और बाघ नदी के किनारे स्थित है, जो कि धार जिले में स्थित है। यह 2011 में बनाया गया। यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए। यहाँ पर जोबट नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2011। ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में स्थित है। यह 2011 में बनाया गया। यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं और जोबट नदी यहीं से प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन ए वन विहार नेशनल पार्क, जो कि भोपाल में स्थित है। वन विहार नेशनल पार्क से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1979। ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, यह 1979 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम सर्प उद्यान यही स्थापित किया गया है। इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ISO 9001 और 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान वन विहार नेशनल पार्क भोपाल। यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच स्थित एकमात्र नेशनल पार्क वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शुष्क पर्णपाती विरल वन। ठीक है। शुष्क पर्णपाती विरल वन वन विहार नेशनल पार्क में ज्यादा पाए जाते हैं। कुनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए श्योपुर। ठीक है। श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है पालपुर कुनो नेशनल पार्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा सतना। सतना जिले के अंतर्गत आती है प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी। ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन ए पचमढ़ी, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी अचानकमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में बनता है, पन्ना 2011 में और अचान कमार 2005 में। ठीक है। पहला पूछे तो पचमढ़ी, दूसरा अचान कमार और तीसरा पन्ना।
अगला क्वेश्चन, जॉर्ज केसल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ऑप्शन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कान्हा, ऑप्शन सी माधव, ऑप्शन डी संजय। इसका करेक्ट आंसर होगा माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है जॉर्ज केसल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जॉर्ज केसल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत। तो माधव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? शिवपुरी जिले में। इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान NH 46 नेशनल हाईवे 46 राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ सांख्य सागर, जाधव सागर और माधव सागर झील स्थित है। यहाँ पहाड़ी के चोटी पर भव्य जॉर्ज केसल भवन स्थित है। जॉर्ज केसल भवन का निर्माण 1911 में किया गया था, लेकिन किसी का या किसी कारणवश उनका आगमन नहीं हुआ। किसके सम्मान में? तो जॉर्ज पंचम। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है। यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सेलाना वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी रतलाम, ऑप्शन सी शिवपुरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रतलाम। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य एक नजर में जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो भाई साहब पहले यही देख लेते हैं। हम बात करते हैं चंबल घड़ियाल अभयारण्य मुरैना जिले में, घाटी गांव अभयारण्य ग्वालियर में, ठीक है, नोरादेही सागर में, केन घड़ियाल छतरपुर में, गंगेव पन्ना में, बगदरा सीधी में, सोन घड़ियाल सीधी शहडोल में, फैन अभयारण्य मंडला में, कर्माझीरी सिवनी में, ठीक है, कालीभीत बैतूल, मड़ई होशंगाबाद, सुरमानिया खंडवा, राला मंडल इंदौर, कट्टीवाड़ा अभयारण्य अलीराजपुर, मयूर अभयारण्य झाबुआ, सेलाना अभयारण्य रतलाम, कामधेनु अभयारण्य आगरमालवा, ठीक है, और नरसिंहगढ़ अभयारण्य राजगढ़। जो वेरी मोस्ट IMP है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, खेवनी अभयारण्य देवास और सीहोर में, नरसिंहगढ़ राजगढ़, सोन घड़ियाल अभयारण्य सीधी एवं शहडोल, रातापानी पहला अभयारण्य टाइगर प्रोजेक्ट में प्रस्तावित था, लेकिन बनाया गया किसे? भाई साहब रानी दुर्गावती को। रातापानी रायसेन। बोरी अभयारण्य जहां पर सर्वाधिक सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ऐसा वन्य जीव अभयारण्य जहां पर सर्वाधिक सागौन वृक्ष पाए जाते हैं, तो बोरी अभयारण्य जो कि होशंगाबाद। चंबल घड़ियाल अभयारण्य, ठीक है, जो कि देवरी घड़ियाल के लिए फेमस है, मुरैना। बगदरा सीधी, गंगेव अभयारण्य पन्ना, केन घड़ियाल अभयारण्य छतरपुर पन्ना, पचमढ़ी अभयारण्य होशंगाबाद, घाटी गांव अभयारण्य ग्वालियर, गांधी सागर अभयारण्य जो कि गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रस्तावित मंदसौर, ठीक है, फैन अभयारण्य मंडला, पनपटा अभयारण्य उमरिया, सेलाना अभयारण्य दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य रतलाम, सरदारपुर अभयारण्य जो कि दुधराज पक्षी के लिए प्रसिद्ध है धार, नोरादेही अभयारण्य जो कि सबसे बड़ा अभयारण्य सागर, राला मंडल अभयारण्य सबसे छोटा इंदौर। क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो वो है नोरादेही अभयारण्य सागर, ठीक है, और सबसे छोटा राला मंडल अभयारण्य इंदौर। ओरछा अभयारण्य निवाड़ी, वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य दमोह, कामधेनु गो अभयारण्य आगर मालवा, कट्ठीवाड़ा अभयारण्य अलीराजपुर, सिंघोरी अभयारण्य रायसेन, कर्माझीरी अभयारण्य सिवनी। अगला क्वेश्चन, बोरी वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति में समृद्ध है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी चंदन की लकड़ी, ऑप्शन डी कैक्टस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बांस। बांस की अधिकता के कारण बोरी वन्य जीव अभयारण्य फेमस है। आइए विशेष जंतुओं के संरक्षण के लिए अभयारण्य जो फेमस है, खरमोर पक्षी, ठीक है, खरमोर पक्षी के संरक्षण में दो अभयारण्यों का नाम आता है। एक आता है सेलाना जो कि रतलाम, और सरदारपुर धार। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? खरमोर पक्षी का संरक्षण कौन से वन्यजीव अभयारण्य में किया जाता है? तो सेलाना अभयारण्य रतलाम और सरदारपुर अभयारण्य धार में। सोन चिड़ैया अभयारण्य तो एकमात्र अभयारण्य घाटी गांव ग्वालियर, और घड़ियाल के लिए 3 अभयारण्य चंबल मुरैना, केन छतरपुर पन्ना और सोन सीधी व शहडोल। अगला क्वेश्चन, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? ऑप्शन ए अलीराजपुर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी झाबुआ, ऑप्शन डी भोपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्वालियर।
घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, जो किसके लिए फेमस है? तो भाई साहब अभी आपको बताया, एक बार फिर बता देता हूँ, किसके लिए? सोन चिड़ैया के लिए एकमात्र अभयारण्य, ठीक है, घाटी गांव ग्वालियर। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा रिक्तिस्तान में पाया जाता है। तो भाई साहब ये रहा आपका नेशनल पार्क, और उसमें पाया जाता है बारहसिंगा नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कान्हा नेशनल पार्क, जो कि बारहसिंगा पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में संपूर्ण फैक्ट एक साथ कवर करते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर। इसको 1933 में वन्य जीव अभयारण्य, 1955 में नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यहाँ से बंजर, हालो व सुरपन नदियां प्रवाहित होती हैं। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है, जिसमें पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा, ठीक है, कौन कौन से? पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारत का एकमात्र नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर मैस्कोट 2017 में जारी किया, और शुभंकर का नाम था भुरसिंह द बारहसिंगा। इसकी डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने दी है। जिस राष्ट्रीय उद्यान में भुरसिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है, तेलंगाना की संस्था लेकोइन्स की 2019 के अनुसार कान्हा किस्ली के बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। इन सारे फैक्ट के अंतर्गत ही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नदी के नाम पर। पेंच नदी के नाम पर ही पेंच बाघ रिजर्व का नाम रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो आप फोटो देखकर भी समझ सकते हैं किस चीज की वनस्पति है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साल के पेड़। साल के पेड़ कान्हा नेशनल पार्क में सर्वाधिक पाए जाते हैं। निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? ऑप्शन ए सारस, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी बारहसिंगा, ऑप्शन डी सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बारहसिंगा। बारहसिंगा को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न माना जाता है। घाटीगांव वन्यजीव अभयारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1981 में। ठीक है, जो कि सोन चिड़ैया के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? तो 1994 में। एक बार फिर देख लीजिए, कान्हा बना 1974, जो कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। कान्हा 1974, पेंच 1992 में, ठीक है, बांधवगढ़ 1993 में, पन्ना 1994 में, सतपुड़ा 1999, संजय डिबरी 2008 में, और रानी दुर्गावती भाई साहब 2023 में। बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य के पूर्व खंड पर स्थित है। ठीक है, तो बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, कौन से जिले में आता है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आता है उमरिया जिले में। ठीक है, अगर उमरिया में आएगा तो विंध्य पर्वत श्रृंखला जो कि उमरिया जिले के अंतर्गत फैली हुई है। ठीक है, जबकि अगर सतपुड़ा पूछे तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है तेंदुआ। ठीक है, तेंदुए से डरना नहीं है। एक क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए तो आपको करेक्ट लगाना है, घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? तो वो है तेंदुआ। अगला क्वेश्चन, सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा धार। सरदार यानी कि धार, सरदार कहाँ रहते हैं? तो धार में रहते हैं। दार, धार, यहीं पर ट्रिक समझ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, कौन सा है? तो वो है नोरादेही वन्य जीव अभयारण्य, जो कि सागर जिले में स्थित है। आइए एग्जाम प्रीमियर लीग ईपीएल स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको सारे क्वेश्चन और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन बना रहे और
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य नोरादेही सागर, इसका क्षेत्रफल 1194.670 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा अभयारण्य रालामंडल इंदौर, इसका क्षेत्रफल 2340 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव जागरूकता केंद्र रालामंडल इंदौर में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र चंबल मुरैना में है। यहाँ पर डॉल्फिन का संरक्षण भी किया जाता है। ठीक है। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में, इसका उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को हुआ। यहाँ सफेद शेरों को बसाया गया है। ठीक है, याद नहीं हो रहा, भूलने की जरूरत नहीं है, एक बार रिवीजन। सबसे बड़ा अभयारण्य नोरादेही सागर, क्षेत्रफल 1194.670 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा रालामंडल इंदौर, 2.340 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव जागरूकता केंद्र रालामंडल इंदौर। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र चंबल मुरैना में है। यहाँ पर डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना, उद्घाटन 3 अप्रैल 2016, सफेद शेरों को बसाया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु चीतल है। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड को कहा जाता है, जबकि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखला को कहा जाता है। जंगल गलियारे के तहत कानाकिसली व बांधवगढ़ को जोड़ने का प्रस्ताव है। गिद्ध जनगणना 2021 के अनुसार प्रदेश में 9408 गिद्ध पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध 981 पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कैक्टस गॉड सेलाना है। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा में स्थापित किया गया, जो कि कोक्रोडाइल का रिसर्च सेंटर है। अगला क्वेश्चन, मेघदूत बगीचा स्थित है, यह स्थित है इंदौर जिले में। ठीक है, इंदौर में स्थित है मेघदूत गार्डन। कमला नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो भाई साहब ये स्थित है इंदौर। ठीक है, जिसे हम जू भी कहते हैं। ठीक है, जू का नाम क्या है? कमला नेहरू प्राणी उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और रिक्तिस्तान राज्य से में गुजरता है, तो वो गुजरता है छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य संजय। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो वो नहीं है माधव नेशनल पार्क। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंदौर में स्थित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज झील को आर्द्र भूमि की सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो मध्य प्रदेश का पहला रामसर स्थल, जो कि राजा भोज 2002 में। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, मध्य प्रदेश का पहला रामसर स्थल भोजताल भोपाल 2002। सांक्य सागर झील शिवपुरी 26 जुलाई 2022 को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। सिरपुर लेक इंदौर को 3 अगस्त 2022 को शामिल किया गया। यशवंत सागर झील इंदौर को 13 अगस्त 2022 को, और मनोरम तवा यानी कि तवा जलाशय नर्मदापुरम को भाई साहब 14 अगस्त 2024 को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 5 रामसर स्थल हो चुके हैं। नवीनतम रामसर स्थल तवा जलाशय नर्मदापुरम 14 अगस्त 2024। ठीक है, देश का पहला कामधेनु अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वो है सालरिया ग्राम अगर मालवा। ठीक है, देश का यानी कि पूरे भारत का पहला कामधेनु अभयारण्य सालरिया ग्राम आगरमालवा में स्थित है, जबकि दूसरा बशामन मामा रीवा जिले में स्थित है। किस वन्यजीव अभयारण्य को 2022 में अधिसूचना द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो वो है करेरा अभयारण्य, जो कि शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता था, जिसे 2022 में अधिसूचना द्वारा समाप्त कर दिया गया। पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए ओंकारेश्वर, ऑप्शन बी अनंतगिरी, ऑप्शन सी सुसनिया पहाड़ी, ऑप्शन डी काला पहाड़। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी काला पहाड़, पेंच टाइगर रिजर्व की प्रसिद्ध है। आइए मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देख लेते हैं। पचमढ़ी, जो कि 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ, होशंगाबाद। अमरकंटक अचान कमार 2005 और पन्ना 2011। ठीक है, वन संबंधित कुछ अधिनियम या एक्ट जो आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी 2025, प्लीज सारे क्वेश्चन ध्यान रखना। भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002।
ठीक है। एमपीपीएससी द्वारा यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलता है और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। एक बार फिर देखिए, भारतीय वन अधिनियम 1927 का है, वन्य जीव अधिनियम 1972 का है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है और भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। ठीक है। यानी कि सबसे पहले वन आएंगे, वनों में फिर वन्य जीव निवास करेंगे, उसके बाद वनों का संरक्षण के बारे में सोचेंगे, तो फिर पर्यावरण का संरक्षण होगा और जैव विविधता अधिनियम 2002 में आ जाएगा। भारतीय वन संरक्षण 1980 का नाम बदलकर 2023 में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया है। आइए 11 नए वन्यजीव अभयारण्य जो कि प्रस्तावित है, कौन से जिले में स्थित है देख लेते हैं। महात्मा गांधी अभयारण्य बुरहानपुर, अहिल्याबाई होलकर अभयारण्य इंदौर, माधवराव सिंधिया अभयारण्य श्योपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अभयारण्य सीहोर, इंदिरा गांधी अभयारण्य नरसिंहपुर, राजा दलपत शाह अभयारण्य मंडला, जमुना देवी अभयारण्य धार, राजेंद्र प्रसाद अभयारण्य हरदा, ओंकारेश्वर अभयारण्य खंडवा, राघवगढ़ अभयारण्य गुना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य सागर जिले में प्रस्तावित है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए रू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक यह कंटेंट पहुंच पाए और MPPSC 2025 की एग्जाम को फोड़ने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,